नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका मित्र सलाहकार वास्तु अथवा ज्योतिष के लिए विजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे कैसे इस नवरात्रि को एकदम सफल बनाया जाए, कैसे इस नवरात्रि का अधिकतम फल अपने जीवन में लिया जाए और कैसे माता के इस पावन नवरात्रि का फल लेकर के अपने जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा पाया जाए। क्योंकि हर एक आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट रहता है। उस कष्ट को कम करना, उस कष्ट से बाहर आना हर कोई चाहता भी है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपके भी जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, तो आज आपके समस्त कष्टों का उपाय माता रानी के ही थ्रू आपको मिलने की हम बातें करेंगे। किस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन इन मंत्रों को या इन उपायों को करके, इनको जप के या कुछ विशेष कार्य करके, माता की कृपा पा करके हम अपने इस जन्म को सफल बना सकते हैं, आने वाले जन्म को सफल बना सकते हैं और अपने लोक परलोक के साथ साथ अपने घर परिवार को भी सुखमय बना सकते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं कहूँ तो माता की जो नवरात्रि है ये साल में 4 बार आती है। 2 बार तो आते हैं मुख्य नवरात्रि और 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि। लगभग हर 3-3 महीने पे ये आती रहती है। गुप्त नवरात्रि कुछ लोगों को नहीं मालूम होती है, बट जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि पता चलती रहती है। वो इसका ध्यान भी रखते हैं और जाकर के किसी देवी स्थान पे, किसी मंदिर पे, किसी सिद्ध पीठ पे जाकर के वो इसकी पूजा, तपस्या और अर्चना भी करते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो 9 दिन की नवरात्रि कहीं ना किसी माता के सिद्ध पीठ पे जाकर के ही बिताते हैं, क्योंकि उनको माता के मंत्रों की सिद्धियां करनी होती हैं। तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं हैं, आज आपको हम एक एक करके हर एक बाधा के लिए उपाय बताने वाले हैं। पर उपाय बताने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं आपको जो भी वीडियो शेयर करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन सेम टाइम पहुँच जाए और जब आप फ्री हो तब आप उस वीडियो को देख सकें। अब पूजा पाठ हर कोई करता है, जितने भी साधक लोग हैं, जितने भी आस्तिक लोग हैं। कई बार पूजा पाठ करने में हम छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारे पूजा का फल हमें पूरा नहीं मिलता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे एक छोटी सी गलती की। क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं? पूजा के बर्तन जो आप यूज करते हैं, पूजा के काम में आप लोटिया यूज करते हैं, पूजा के काम में आप चम्मच यूज करते हैं, पूजा में आप थाली यूज करते हैं, तो आप जो बर्तन पूजा में यूज कर रहे हैं वो बर्तन किस चीज़ के होने चाहिए? कहीं आप फैशनवश या सस्ते होने की वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन तो नहीं यूज कर रहे हैं? अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन पूजा में यूज कर रहे हैं तो आप अपने साथ अपने निगेटिव राहु को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आज से ही एल्यूमिनियम के बर्तन खाने में और पूजा में दोनों में बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे फिर यूज किसे करना है? एल्यूमिनियम से थोड़ा सा महंगा है स्टील का बर्तन खाने में और पूजा में यूज करने से ना कोई लाभ है ना कोई हानि। थोड़ा सा और पैसा लगा करके आप तांबा या पीतल इसकी थाली ले सकते हैं। तांबे की थाली में या पीतल की थाली में आप भोग लगाएं भगवान को। तांबे की थाली में, पीतल की थाली में आप आरती करें। तांबे की थाली में, पीतल की थाली में आप खाना भी खा सकते हैं। और इनसे भी बेहतर एक होता है मेटल, उसको बोलते हैं कांसा। कांसे की थाली में, अक्सर उत्तर भारत में शादी ब्याह में कांसे की थाली में ही दूल्हे को खाना खाने को दिया जाता है। तो कांसे के थाली में खाना खाएं, कांसे के बर्तन में भगवान की पूजा करें। कांसा नहीं है तो आप पीतल या तांबे में कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो चांदी अथवा सोने के बर्तन में आपको पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, थाली यूज करनी चाहिए, चम्मच यूज करना चाहिए। ठीक है? यदि आप इन बर्तनों में से कोई बर्तन यूज करते हैं तो आपको इसका निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो आज से नो एल्यूमिनियम इन योर पूजा पाठ एंड खाना पीना। अब हम बात करते हैं नवरात्रि में कैसे माता के हम करीब जा सकते हैं, कैसे माता के कृपा पात्र बन सकते हैं। नवरात्रि अर्थात माता की नवरात्रियाँ, 9 दिन। अब
माता के अलग अलग रूपों की आप पूजा करेंगे, उनकी आप पूजा पाठ जो भी आपसे भक्ति बन सकती है उतना आप करते हैं। पर माता की जो 9 देवियाँ हैं वो है कन्याएं। हम आखिरी दिन कन्या खिलाते हैं। तो आप पूजा के बाद जब भी पूजा से उठते हैं, एक अनार का फल किसी कन्या को जरूर खिलाएं। उसको आप कन्या के हाथ में दे करके प्रणाम करें या उस कन्या का पैर छुएं और आशीर्वाद मांगें, जो भी वो कन्या दे सके आशीर्वाद के रूप में आपसे। अगर वो बोल नहीं पा रही, छोटी कन्या है, तो आपको स्माइल कर दे, वही काफ़ी है। डेली आप एक अनार खिलाएं। इससे क्या होगा, इससे माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी। और अनार माता को इतना पसंद है कि इससे माता की कृपा आपके ऊपर आएगी और आपके जीवन में धन धान्य की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार से, जो नवरात्रि में शुक्रवार आ रहा है, इसमें आप कन्याओं को बुला करके खीर खिलाएं अपने घर में। और यहाँ से लेकर के अगले 4 शुक्रवार और टोटल 5 शुक्रवार 5 फ्राइडे आपको खीर खिलानी है। कन्याओं को खीर खिलाएं और जाते समय उन्हें कुछ विदाई दें, जो भी आपकी यथासंभव शक्ति हो उन्हें विदाई दें और उनका पैर छुएं, आशीर्वाद लें। इनसे भी आपके घर में धन धान्य की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा की भी कृपा मिलेगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। दोनों कृपाएं आपके ऊपर बरसेंगी। अब हम बात करेंगे कुछ सिद्ध मंत्रों की, जो कि दुर्गा जी की पुस्तक है सप्तशती। दुर्गा जी की सप्तशती नाम की एक पुस्तक है, जो हमें नवरात्रि में पाठ करना चाहिए। क्योंकि शिव जी ने खुद माता पार्वती से कहा है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, इसको करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य अक्षय होता है। बाकी सब जब पूजा पाठ आदि से किए गए पुण्य जो होते हैं वो पाप के साथ साथ खत्म होते रहते हैं। पाप बढ़ता है तो पुण्य खत्म होता जाता है। आपका जब कर्जा बढ़ेगा तो बैंक का जो अकाउंट है उस कर्जे को रीपे करने में खत्म होता जाएगा। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती को पाठ करके आपने पुण्य अर्जित किया है, ये अक्षय होता है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करते हैं, ठीक है, तो आप निश्चय ही एक अक्षय पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो अक्षय पुण्य कैसे कमाया जाए? दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कमाया जाए। दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे तो अध्याय हैं, कई सारे हैं। माता के अष्टोत्तर शतनाम है। माता का यहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी अर्गला स्तोत्र है। और इन सब चीज़ों को आप पढ़ करके माता के कृपा पात्र बन सकते हैं। अब इन सब को अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आपको कुछ सिद्ध मंत्र बताने वाला हूँ। इन सिद्ध मंत्रों को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जप कर सकते हैं। जप करके आपको इन मंत्रों का लाभ लेना है, माता की कृपा का लाभ लेना है। और इन मंत्रों का लाभ आपको कैसे लेना है? आपको नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके कोशिश करें कि गुलाबी या लाल कपड़ा पहने। यदि आप महिला हैं तो बिल्कुल आप गुलाबी लाल साड़ी या सूट जो भी पहनती हैं पहन करके माता की पूजा करें। और श्रृंगार का सामान पहन करके और लगा करके, महिलाएं यदि सिंदूर गले में, यदि महिलाएं सिंदूर नहीं लगा रही हैं, गला कान नाक सब सूनी सूनी है और माता की पूजा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं माता आपसे प्रसन्न होने में ज़्यादा समय लेंगी। इसलिए जो भी माताएं, बहनें, भाभियाँ मेरा वीडियो देख रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि माता की पूजा करें तो श्रृंगार करके पूजा करें, जिससे माता भी आपके श्रृंगार को, आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए रेडी हो जाएं आसानी से। आप खुद अगर श्रृंगार करके पूजा नहीं करेंगी तो माता कहेंगी इसको तो श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए वो निगेटिव होगा। अब इस नवरात्रि आप जो मंत्र जप करेंगे माता के, वो मंत्र जप करने हैं रुद्राक्ष की माला पे या कमलगट्टे की माला पे या स्फटिक की माला पे। इन तीन में से कोई भी एक माला आप ले लें और मंत्र आपको जप करने हैं। यदि आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, माता रानी की अनुकंपा अपने ऊपर चाहते हैं, आपको मंत्र जपना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का एक माला सुबह, एक माला शाम आपको जपना ही जपना है। और इस मंत्र को जब आप जप रहे हैं तो लाल ऊनी आसन या कंबल बिछा लें या कोई भी लाल कलर का आसन बिछा लें, पीले कलर का आसन बिछा लें, लेकिन बिना आसन के पूजा पाठ ना करें। और एक कर्म साक्षी दीपक जला करके इस मंत्र को जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार
सुबह शाम जप करें और माता आपके ऊपर अपनी अनुकंपा अवश्य ही करेंगी। अब अगली चीज़ हम बात करते हैं, अगर आपके जीवन में ढेर सारी बाधाएं आ रही हैं तो अपनी बाधाओं को शांत करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जप करना है, नोट करिए। मंत्र है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्नु द्वैरी विनाशनम। अर्थात सभी प्रकार की बाधाओं का माता आप समन करें, आप त्रिलोक की अखिलेश्वरी हैं। इस प्रकार मेरे कार्य में जो भी मेरे दुश्मन हैं, वैरी हैं, मेरे जीवन में जो वैरी हैं, दुश्मन हैं, उनको आप समन करें, उनको आप शांत करें। तो यदि आपके जीवन में बाधाएं बहुत सारी हैं, उन बाधाओं को शांत करने के लिए इस मंत्र का जप करें। यदि आप चाहते हैं कि बीमारी से आप मुक्त हो जाएं, आरोग्य और सौभाग्य आपका लक बढ़ जाए और बीमारियां आपकी छूमंतर हो जाएं, तब आपको कौन से मंत्र का जप करना है वो भी नोट करिए। काम आपको वही करने हैं, दीपक जलाना है, नहा धो करके साफ वस्त्र पहनने हैं, आसन बिछाना है और इस मंत्र का 108 बार जप करना है। सुबह 108 बार जप करना है। शाम मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि तुसो जहि। हे माता, आप मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, बीमारियों से मुक्त करो, मुझे सर्व प्रकार के सुख दो, मुझे रूप दो, मैं सुंदर दिखूं, हर जगह मेरी जीत हो, विजय हो, मुझे यश दो, नेम दो, फेम दो, कि मेरी कीर्ति में वृद्धि हो। आप इस मंत्र का जप करें। यदि आपको लगता है कि कोई बीमारी, महामारी है जिससे आप या आपके आजू बाजू का समाज परेशान है, जैसे डेंगू है, जैसे कोविड था, जैसे कोई ऐसी भी महामारी आ जाए जो आपको परेशान करे, उस बीमारी से अपनी और अपने समाज की, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना है जो मैं बता रहा हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना है 108 बार सुबह, 108 बार शाम। यदि आप भी किसी ऐसे बीमारी से परेशान हैं या आपके घर परिवार में कोई आदमी परेशान है, जो बीमारी आपका चैन सुकून ख़त्म किए जा रही है, घर का पैसा ख़त्म किए जा रही है और उस बीमारी से इलाज नहीं हो पा रहा है या वो बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है और आप या आपका कोई दोस्त, परिवार, रिश्तेदार आदमी परेशान है, तो आप ये मंत्र उनके लिए खुद जप कर सकते हैं या उनसे कहिए वो इस मंत्र का खुद जप करें। यदि कोई बेड रिडन आदमी है, बेड पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे में तो वो आदमी जो है किसी भी हालत में नहाए ना नहाए तब भी वो मंत्र जप करे तो उसको इसका लाभ मिलेगा। बट अगर वो नहीं कर सकता है तो उसके घर परिवार का भी कोई आदमी संकल्प लेकर के उसके बिहाफ पे ये जप कर सकता है। मंत्र है, नोट करिए। रोगान शेषान पहंक्षि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामासितानाम न विपन्नराणाम त्वामासिता ह्याश्रयाताम प्रयांति। अर्थात हे माता, आप रोग आज चीज़ों को नष्ट कर देती हैं। जब आप किसी से रुष्ट होती हैं तो उसका सर्वस्व नष्ट कर देती हैं और जब आप किसी से प्रसन्न होती हैं तो उसको सर्वस्व दे देती हैं। और आपकी शरण में जो आदमी चला गया वो आदमी विपन्न, गरीब, निर्धन कैसे रह सकता है? वो तो दूसरों को सहारा देने वाला बन जाता है। तो इस मंत्र का जप करें, आपके रोग आपको बाय बाय करके छूमंतर हो जाएंगे। यदि आपको भय है, डर लगता है किसी भी चीज़ से, आदमी से, जानवर से या प्राकृतिक रूप से आपको भय लगता रहता है कि अचानक क्या हो जाए, छत गिर जाएगी, कब मेरी जान निकल जाए, या मेरे बेटे बेटी भाई बहन को कुछ ऐसा ना हो जाए, तो यदि आपको कोई ऐसा भय है तो अपने भय को नाश करने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र नोट करिए। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करना है आपके समस्त भयों का सर्वनाश करने। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके जीवन में विपत्तियां आती ही जा रही हैं एक के बाद एक और आपके जीवन में कुछ शुभ चीज़ नहीं हो रही है, तो आपको किस मंत्र का जप करना है ये मंत्र नोट करिए। करोतु सा नः शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्य विहंतु चापदा। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपकी विपत्तियां नष्ट होंगी और आपके जीवन में शुभता उदय हो। और विपत्तियां नाश करने के लिए ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्त विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
इस मंत्र का जाप आप करें सुबह शाम 108 बार, आपकी विपत्तियाँ बाय बाय करके आपसे अलग हो जाएंगी। जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं, जैसे आज के टाइम में इजराइल और हमास का चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, ऐसी समस्याओं से दुनिया की शांति, दुनिया को ऐसी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए भी एक मानव होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम इसके लिए भी अगर उपाय करना चाहें तो इसका भी उपाय है माता के मंत्रों में। मंत्र कौन सा है? मंत्र है देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का जप करें, इस पूरी चराचर दुनिया के जो कष्ट हैं, दुख हैं, जो झगड़ा लड़ाई हैं, सभी शांत हो जाएंगी। अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी, अपने दुख, अपने भय, इनका सर्वनाश करना है, तब आपको कौन से मंत्र का जप करना है? मंत्र है दुर्गे स्मृता हरस्य भीतिम शेष जंतो स्वस्थय स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दरिद्रे दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का जप करें, आपके सर्व प्रकार के दरिद्र, दुख और भय नाश हो जाएंगे इस मंत्र से। यदि आपको किसी से डर लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी माता रक्षा करें, तो इसके लिए आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटा सुनेना न पाहि चापज्ञानी सुनेन च। इस मंत्र का जप करेंगे तो माता आपकी रक्षा करेंगी। किससे करेंगी? जो आपके लिए निगेटिव सोच करके आपका नुकसान करना चाहते हैं उनसे। आप चाहते हैं कि सब प्रकार से आपका कल्याण हो, तो आपको इस मंत्र का जप करना है 108 बार सुबह, 108 बार शाम, दीपक जला करके, आसन बिछा करके, साफ कंडीशन में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके साथ चारों तरफ से आपका कल्याण होगा। यदि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर और होनी चाहिए, यदि आप कोई नेता हैं, कोई मंत्री हैं और आपके पास पावर की कमी है, आप चाहते हैं कि मैं प्रमोट होकर के और पावरफुल हो जाऊं, आप कोई अधिकारी हैं, आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं अपने सीनियर वाली कुर्सी पे बैठ जाऊं, तो आपको शक्ति और चाहिए। तो शक्ति पाने के लिए कि आप क्या करेंगे? शक्ति चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन से खुशी कहीं ना कहीं गायब हो गई, आपके परिवार से खुशियां गायब हो गई हैं, लोग प्रसन्न नहीं रह रहे हैं, तो प्रसन्नता रहने के लिए, प्रसन्नता जीवन में लगातार पाते रहने के लिए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र है प्रणता नाम प्रसीद त्वम देवी विश्वातिर्हारिणी, त्रैलोक्यवासिनी मिड्ये लोकानाम वरदा भव। इस मंत्र का जप करें, आपके जीवन में प्रसन्नता आने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बाधाएं ढेर सारी हो गई हैं, आपके जीवन में न संतान सुख है न धन का सुख है, तो अब जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र को जप करने से बाधाएं खत्म होगी, धन की आगमन बढ़ेगी, संतान, पुत्र, पौत्र आदि भी आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। मंत्र है, लिखिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का आपको जप करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे पाप किए हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ भग गई हैं, परिवार में कलह बढ़ गई है और चीज़ें जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, अब आपको नहीं मिल रही हैं, तो अपने पापों का प्रायश्चित करके उन पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र लिखिए नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरिताप है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप चाहते हैं कि अब आपको स्वर्ग मिल जाए और मोक्ष मिल जाए, बार बार इस मृत्यु लोक में आवागमन से आप मुक्त हो जाएं, तो क्या करना है? ये मंत्र जप करना है। मंत्र लिखिए सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, त्वम स्तुता स्तुतये का व भवतु परमोक्तयः। इस मंत्र का जप करें, आपको स्वर्ग और मोक्ष मिल जाएगा। आप चाहते हैं स्वर्ग भी मिले और मुक्ति मिल जाए, अर्थात पीछे वाले मंत्र के जैसे ही आपको चाहते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और मैं अब धरती पर आने जाने से बचा रहूं, बार बार आना जाना ना पड़े। तो आपको किस मंत्र का जप करना है? मंत्र है
सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थे स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें और माता आपको इस जीवन से, इस दुनिया से मुक्त करके मोक्ष दिला देंगी और आप फिर श्री हरि के चरणों में या माता रानी के चरणों में, माता के लोक में जाकर के मौज करेंगे, माता की सेवा करेंगे और वो जीवन जिएंगे जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होता है। तो इस नवरात्रि को आपको कैसे सफल बनाना है, इस नवरात्रि में आपको किस समस्या के लिए क्या मंत्र जप करना है, और एक साधक होने के नाते, एक माता की संतान होने के नाते आपको माता से क्या चीज़ कैसे मांगनी है, किस मंत्र के लिए माता को आपको आवाहन करना है, किस मंत्र से आपको माता को प्रसन्न करना है जिससे आपको उस मंत्र से संबंधित चीज़ें मिल सकें। ये मैंने आपको इस वीडियो से बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो ये मंत्र आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजें, जिससे वो भी इस मंत्र का, इन मंत्रों का, इन उपायों का लाभ ले सकें और अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आ सकें और उनका भी जीवन कष्टमय से होकर के सुखमय बन सके। कष्ट अब और नहीं। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।